हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के होने वाले 11 अप्रैल के हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी सवालों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो दोस्तों, आप लोग इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ ले। हम लोग सिर्फ क्वेश्चनों को देखेंगे। इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। पहला ऑप्शन है रुआं, दूसरा ऑप्शन है कुआं, तीसरा ऑप्शन है धुआं या चौथा ऑप्शन है चुआं। तो बड़े बड़े कल कारखाने धुआं उगलती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल कारखानों से लगातार क्या निकल रही है। पहला ऑप्शन है कचड़े, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है पत्थर या चौथा ऑप्शन है पानी। तो कल कारखानों से लगातार कचड़े निकलते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कचड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं। पहला ऑप्शन है रूपहले, दूसरा ऑप्शन है सुनहरे, तीसरा ऑप्शन है खूबसूरत या चौथा ऑप्शन है जहरीले। तो कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में जहरीले रसायन होती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जहरीले। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा ऑप्शन है श्रवण, तीसरा ऑप्शन है हवन या चौथा ऑप्शन है भ्रमण। तो हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए हवन करते थे, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हवन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। पहला ऑप्शन है प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है खरदूषण, तीसरा ऑप्शन है प्रदूषण या चौथा ऑप्शन है परिदूषण। तो आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा बढ़ा दी है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो दोस्तों, इस काव्य को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें। हम लोग सिर्फ क्वेश्चनों को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नदी को, दूसरा ऑप्शन है धूप को, तीसरा ऑप्शन है लकीर को या चौथा ऑप्शन है तटबंध को। तो इस काव्य में क्षण भर रुककर नदी को विश्राम करने को कहा जा रहा है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नदी को। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी ने किसे पुचकारा। पहला ऑप्शन है पर्वत को, दूसरा ऑप्शन है तटबंधों को, तीसरा ऑप्शन है फसलों को या चौथा ऑप्शन है कमजोरों को। तो नदी ने कमजोरों को पुचकारा है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कमजोरों को। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी का जीवन कैसा है। पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा ऑप्शन है मस्ती भरा, तीसरा ऑप्शन है संघर्ष भरा या चौथा ऑप्शन है साधारण। तो नदी का जीवन संघर्ष भरा होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष भरा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्रोत का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है माध्यम, दूसरा ऑप्शन है मध्यम, तीसरा ऑप्शन है माध्यित या चौथा ऑप्शन है मनोरम। तो स्रोत का अर्थ माध्यम होता है, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है संघर्ष, तीसरा ऑप्शन है नदी का संघर्ष या चौथा ऑप्शन है निरंतर चलना। तो जीवन का स्रोत नदी होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नदी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरे। तो यह एक आवेदन पत्र दिया गया है, इसका सही विकल्प होगा 11 में प्रधान अध्यापक, 12 में विषय, 13 में निवेदन, 14 में नवी और 15 में संभव भरा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। पहला ऑप्शन है मान, दूसरा ऑप्शन है भीमान, तीसरा ऑप्शन है अभी या चौथा ऑप्शन है अति।
तो अभिमान में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गायक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। पहला ऑप्शन है गायकी, दूसरा ऑप्शन है गायकी, तीसरा ऑप्शन है गायिका या चौथा ऑप्शन है गायकी। तो गायक का सही स्त्रीलिंग रूप गायिका होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गायिका। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक का बहुवचन होगा। पहला ऑप्शन है अनेक, दूसरा ऑप्शन है अनेकों, तीसरा ऑप्शन है अनेका या चौथा ऑप्शन है एको। तो एक का बहुवचन अनेक होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनेक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। पहला ऑप्शन है सफ़ेद कमीज, दूसरा ऑप्शन है लाल गुलाब, तीसरा ऑप्शन है 4 अमरूद या चौथा ऑप्शन है मीठे रसगुल्ले। तो इनमें से जो 4 अमरूद है वह एक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 अमरूद। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सीमा अच्छी डैश हैं। पहला ऑप्शन है कावित्री, दूसरा ऑप्शन है कवि, तीसरा ऑप्शन है कवित्री या चौथा ऑप्शन है कवित्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि घी के डैश जलाना मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान में भरे। पहला ऑप्शन है बाती, दूसरा ऑप्शन है कटोरा, तीसरा ऑप्शन है दिए या चौथा ऑप्शन है दिए। तो इसका सही शब्द दिए होगा ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। यह किस प्रकार का वाक्य है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य या चौथा ऑप्शन है उपवाक्य। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है माँ ने भोजन बना रही थी, दूसरा ऑप्शन माँ ने भोजन बनाई थी, तीसरा ऑप्शन माँ ने भोजन बनाया था या चौथा ऑप्शन है माँ ने भोजन बना चुकी थी। तो माँ ने भोजन बनाई थी, इस वाक्य में ने का सही प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ ने भोजन बनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है पर्वत, दूसरा ऑप्शन है पठार, तीसरा ऑप्शन है भूधर या चौथा ऑप्शन है शैल्य। तो इनमें से जो पठार हैं वह पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पठार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल का सही अर्थ भेद क्या है। पहला ऑप्शन है पशु पंछी की आवाज़, दूसरा ऑप्शन है वंश किनारा, तीसरा ऑप्शन है आकार प्रकार या चौथा ऑप्शन है आग पानी। तो कुल का सही अर्थ भेद वंश किनारा होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वंश किनारा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झूरी अपने बेलों को कहाँ पर बांधते थे। पहला ऑप्शन है चन्नी पर, दूसरा ऑप्शन है धन्नी पर, तीसरा ऑप्शन है बिरनी पर या चौथा ऑप्शन है किरनी पर। तो झूरी अपने बेलों को चन्नी पर बांधा करता था, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चन्नी पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है सलीम अली को, दूसरा ऑप्शन है जाबिर अली को, तीसरा ऑप्शन है काबिर अली को या चौथा ऑप्शन है सालिक अली को। तो सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचक सलीम अली को कहा गया है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सालिम अली। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि रस खान किसकी भक्ति में लीन रहते थे। पहला ऑप्शन है राम का, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण का, तीसरा ऑप्शन है शिव का या चौथा ऑप्शन है ब्रह्म का। तो कवि रस खान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे। पहला ऑप्शन है विद्वान, दूसरा ऑप्शन है विदुषी, तीसरा ऑप्शन है लेखिका या चौथा ऑप्शन है समाज सेविका। तो महादेवी वर्मा को उनके बाबा विदुषी बनाना चाहते थे, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदुषी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी
किस प्रकार का पाठ है? पहला ऑप्शन है एकांकी, दूसरा ऑप्शन कहानी, तीसरा ऑप्शन है स्मरण या चौथा ऑप्शन है निबंध। तो रीढ़ की हड्डी एक प्रकार का एकांकी का पाठ है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एकांकी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? पहला ऑप्शन है नदी के पास, दूसरा ऑप्शन है जंगल के पास, तीसरा ऑप्शन है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में या चौथा ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र में। तो इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म एक पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय क्षेत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते किस पात्र की विचलेना की गई है? पहला ऑप्शन है श्यामा चंद्र दुबे का, दूसरा ऑप्शन है स्वयं अपनी, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते में प्रेमचंद्र की विचलेना की गई है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है नैना, दूसरा ऑप्शन है सुनैना, तीसरा ऑप्शन है रैना या चौथा ऑप्शन है मैना। तो नाना साहब की पुत्री का नाम मैना था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? पहला ऑप्शन है नागरिकों का, दूसरा ऑप्शन है बच्चों का, तीसरा ऑप्शन है आम आदमियों का या चौथा ऑप्शन है महिलाओं का। तो बच्चों के काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे संग के होते पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन नौकर का, दूसरा ऑप्शन है चोर का, तीसरा ऑप्शन है मालिक का या चौथा ऑप्शन है मजदूर का। तो मेरे संग के होते पाठ में चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चोर का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ किस तरह का आशीर्कार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है? पहला ऑप्शन है ललित निबंध, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है स्मरण या चौथा ऑप्शन है रिपोर्टाज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ललित निबंध। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है? पहला ऑप्शन है पूरब को, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम को, तीसरा ऑप्शन है उत्तर को या चौथा ऑप्शन है दक्षिण को। तो माँ ने दक्षिण दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण को। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मेघ आए बन ठन के डैश के सही शब्द से खाली जगह को भरे। पहला ऑप्शन है सांवर, दूसरा ऑप्शन है सपर, तीसरा ऑप्शन है सधज या चौथा ऑप्शन है नाच। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सधज कर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में चंद गणना क्या है? पहला ऑप्शन है आकाश, दूसरा ऑप्शन है आभूषण, तीसरा ऑप्शन है स्थान या चौथा ऑप्शन है चंद्रमा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्थान। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? पहला ऑप्शन है सिनेमा, दूसरा ऑप्शन है अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है विज्ञापन या चौथा ऑप्शन है बाजार। तो उपभोक्तावादी समाज आज विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञापन। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।